Serial number 1 Zaid Khalid Pasha. Serial number 2 Muhammad Hashim MP. ದಿನಾಂಕ 10/10/2024ರಂದು ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು ಇದರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗೆ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದ 11 ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಶಂ ಎಂಬಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೈಯದ್ ಸಾಬಿರ್ ಅಲಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ದಾದಾವಲಿ ಹಾಗೂ ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಯೂಸುಫ್ ಖಾನ್ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡರು. बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला तुमने 11 आदमियों को प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होती, बट तुम्हें 11 आदमी जुड़ को रखो काम करना, ये गाँव का भी बहुत अच्छा काम होता। कंपटीशन ज़रूरी है मगर जीत अल्लाह के हाथ में है। अब इसमें जो भी तुम्हें 11 आदमी आई मिलजुल को, प्रेसिडेंट की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है, सबको ले को चलने का रहता। सभी ले को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सालों के बाद मैनेजिंग कमेटी हुई, अच्छे इसी तुम्हारी मैनेजिंग कमेटी चला ले जाने के वास्ते मेरी दुआ है। शुक्रिया, मुबारक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले मैं जामिया मस्जिद के नवमुंतखब सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी, कैशियर और तमाम जो बचे हुए 7 मेंबर्स हैं, तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं तकरीबन ये तीसरी मरतबा चेयरमैन हूँ। तब से भी यहाँ की कमेटी पेंडिंग थी, मेरे ख़्याल से बहुत दिनों का ख्वाब था, यहाँ का बड़ा मसला भी है। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहता हूँ कि एक बड़ी जिम्मेदारी आज आप लोगों को सौंपी गई है मस्जिद की। मस्जिद का मुतल्ली, मस्जिद का ज़िम्मेदार होना, ये अल्लाह के तरफ के फ़ैसले हैं। ये खिला एक वोट के ज़रिए, एक हाथ उठाने के ज़रिए एक खिला है, लेकिन अल्लाह जिसको चाहता उसी को उसके घर की ज़िम्मेदारी मिलती है। ये आप तमाम लोग खुशनसीब हैं कि आज अल्लाह ताला ने एक गाँव की बड़ी मस्जिद, जामिया मस्जिद, ताकि तमाम गाँव की ज़िम्मेदारी संभालना और दूसरे मसाजिद का, दूसरे मसलों का भी आप तमाम लोगों को एहतियात के साथ, आफ़ियत के साथ तमाम चीज़ें आगे जाकर आपको करना है। जो भी मसले मसाइल हैं, पिछले जो भी चीज़ें हैं, वो क़ानून के दायरे में वक्फ बोर्ड की जानिब से चल रहे हैं। उसका मसला जो है वो क़ानून के हिसाब से जो वक्फ बोर्ड में होता, उसका फ़ैसला वक्फ बोर्ड में होता। आप तमाम की ज़िम्मेदारी ये है कि आने वाले चीज़ों में डेवलपमेंट कैसा करना। ये मेरे ख़्याल से हमारे डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़े 2 इदारे हैं, एक मलेबेन्नूर जामिया मस्जिद, एक जामिया मस्जिद सासवेहली। ये दोनों बड़े इदारे हैं हमारे ज़िले के। वैसा तो हमारे तंजीम भी बड़ा इदारा है दावणगेरे का, लेकिन आमदनी उससे कई ज़्यादा यहाँ की है, मलेबेन्नूर की और सासवेहली की। तुम्हारी ज़िम्मेदारी बनती कि अल्लाह के घर का काम। मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, मैं चेयरमैन को 9 साल, लेकिन मैं 20 साल से वक्फ बोर्ड देख रहा हूँ। वक्फ बोर्ड की चीज़ा में ख़ास तौर पर मस्जिद में, मदरसा में, ख़बरस्ताना में एक चीज़ भी अगर तुम्हें किसी भी मालूम नहीं होता, अगर बोल को खलल करे तो उसका अल्लाह का अज़ाब तुम्हारे पर नाजिल होता। इसका बहुत ख्याल रखना तुम्हें ख़ास तौर पर, क्योंकि तो ये दूसरे चीज़ों के जैसा ये ओहदे हमें मस्जिद के ज़िम्मेदार, मदरसे के ज़िम्मेदार, दरगाहों के ज़िम्मेदार होना, ये अल्लाह के तरफ के, अल्लाह की इमलाक की तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ करने के वास्ते तुम्हें ज़िम्मेदारी दी गई। इसमें तुम्हें किसी भी क्या भी देखना नहीं, बेलौस काम करना, उसे खुश करना, इसे खुश करना, मैं उसकी बात के ऊपर करना, इसकी बात के ऊपर करना नहीं। तुम्हें 11 आदमी बैठना। अब वो जीतने के पहले ग्रुप बंदी रहती है, जीतने के बाद 11 आदमी भी तुम्हें लेको काम करे तो तुम्हारा डेवलपमेंट का काम रहता। हर हमेशा हमें है, हमारे क़ायद अब्दुल जब्बार साहब है, जो कि हर एक चीज़ में वक्फ बोर्ड के मामले में ख़ास तौर पर पूरे ज़िले में जितना काम आज तक हुआ वो आली जनाब अब्दुल जब्बार साहब की बदौलत ही हमारे वक्फ बोर्ड का काम पूरे ज़िले में आज तक मदरसा का, मस्जिद का, ख़बरस्ताना का पूरा काम हुआ। अब बच्चे जो जिम्मेदार अभी बहुत से काम अभी पेंडिंग है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब हमारे आली जनाब वज़ीर, जो वफ़ के वज़ीर हैं, उन्होंने कह रहे थे परसों कि जितने ख़बरस्तान बाकी हैं वो अब इसके बाद ख़बरस्तान का ग्रांट कमेटी को देते नहीं। ख़बरस्तान कितना पेंडिंग है वो ख़ुद उनके इंजीनियर को वक्फ बोर्ड की जानिब से एक मॉडल बने उन्होंने ख़बरस्तान का, वो हिसाब से ख़बरस्तान बनाने का एक बेड़ा उठाए उन्होंने। उसके साथ साथ तमाम पूरी रियासत में हमारे हिजाब का मसला आने की वजह से अब 15 ज़िले में हमारे BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब, जब्बार साहब, हमारे
वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अनवर साहब, इन तमाम मिलने को एक 15 कॉलेज सैंक्शन करी, उसमें दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट भी एक है। अब हाल ही में पूरे रियासत में हर एक डिस्ट्रिक्ट को 30 पर 8 लाख रुपए की एक एम्बुलेंस, जिसमें आईसीयू की पूरी सहूलत रहती, जो इमरजेंसी पेशेंट आईसीयू में रहता, कौन सा भी पेशेंट, उसे शिफ्ट करने के वास्ते 30 पर 8 लाख रुपए कीमत की एक एम्बुलेंस एक डिस्ट्रिक्ट को 30 डिस्ट्रिक्टों को भी दिया गया है। और उसके साथ साथ तमाम तालुक के हेडक्वार्टर को, हर एक हेडक्वार्टर को एक मौता रखने के वास्ते फ्रीज़र दिया गया है। वो अभी हमारे पास मुस्लिम हॉस्टल में परसों ज़मीर अहमद खान साहब भी चाह को डिस्ट्रीब्यूट करको गए। ऐसे सब काम है। तुम्हारा काम जितना जामिया मस्जिद के इहाते में आता, तुम्हारा कब्रस्तान हो, दूसरे चीज़ें हो, दरगाह हो, हबीबुल्ला शाह खदरी दरगाह का, स्कूल का, ये सब मामले तुम्हें बैठ को तुम्हारा नहीं मालूम हुआ तो हमारे ऑफिसर्स के पास बैठ को डिस्कस कर को क्या करना, आइंदा डेवलपमेंट करने के वास्ते क्या करना, मस्जिद का काम पूरा होना, इसमें कौन से भी काम रुकावट आना नहीं, रुकावट आई तो क्या तरीके से तुम्हें बैठ को मोहब्बत के साथ कर लेना, मस्जिद में तकरार नहीं सर का कर लेना, कर को सोच समझ को कर लेना। मैं तमाम लोगों को इतना बोलते हुए नए पूरे 11 मेंबर्स को, उसमें ऑफिस बेरर्स को तमाम को, और ख़ास तौर पर हमारे वक्फ ऑफिसर मौज़म, जो एक बहुत बड़ा काम था यहाँ का इलेक्शन करना, एक इलेक्शन मुकम्मल इलेक्शन कर को एक नई कमेटी तश्कील कर को दी, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि किसी के प्रेशर में आए बग़ैर वो एक ट्रांसपेरेंट हो को एक इलेक्शन कराए यहाँ का, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे ये मलेबेन्नूर को हमारे DWC में एक डिसाइड करे थे, डिस्ट्रिक्ट ऑफ एडवाइजरी कमेटी में मलेबेन्नूर की जिम्मेदारी हमारे एक कौन तक मेंबर करना अगर बोल को, वो हमारे अखियात साहब को करे थे। एक 2 साल से पंप उन्होंने भी बहुत परेशान थे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अब तमाम लोगों का यहाँ बैठे हुए तमाम जिम्मेदारान से पूरे मैं तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए फिर से एक बार हमारी नई कमेटी को मुबारकबाद पेश करते हुए, सिर्फ आप डेवलपमेंट की तरफ ख्याल करें, जो भी होता हमारे पास रब्ता करें। हमें है, जब्बार साहब हैं, ज़मीर साहब है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अनवर साहब हैं, हमें तमाम तुम्हारे साथ रहते हैं, डेवलपमेंट के हर एक काम को मलेबेन्नूर के साथ में रहते हैं कर को बोलते हुए मुझे यहाँ बुलाकर जो सर्टिफिकेट इशू करने का मौका इनायत फरमाए हमारे वक्फ ऑफिसर को और तमाम यहाँ के गाँव के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हमारे सैयद मौज़म पाशा सबसे गुजारिश करता हूँ कि वो भी अपने जो चुने हुए मेंबर्स के मुखातिब होकर करम, सबसे पहले तमाम मलेबेन्नूर के आवाम जो जनरल बॉडी मेंबर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। हालांकि इलेक्शन से पहले बहुत सारे मरहले अलग अलग नमूने से पेश आ रहे थे, मगर आप तमाम लोगों ने बहुत सब्र से, बहुत अमन से, छोटे मोटे मामला छोड़कर बाकी का पूरा इलेक्शन बहुत अमन से करे। अब अल्लाह ने जिसे चाहा उनको चुन लिया, जिसे चाहा उनको जिम्मेदारी दी। तो मैं तमाम जिम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ, हालात बहुत संगीन है, सदर होने के बाद बहुत सब्र होना कमेटी वाले के पास। कमेटी वाले जो गुस्सा हो गए तो आवाम किसके पास जाना, सब तुम्हें ना सब्र से सबको लेकर जाने की कोशिश करना, ये बहुत बड़ा काम होता। अब अखलाक क्या है, इंसान की बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी जुबान, वो चीज़ हम मुतासर है। वो से तब चीज़ को तुम्हें होने बैठो सुनेंगे करेंगे, सामने वाला गुस्से से चाहता हो, उसकी बात तुम्हें 2 मिनट सुन लेते हो उन्हें चुप रह जाता। तुम्हें काम करो ना को करो, उसकी बात सुन को तुम्हें एक फैसला ले को अच्छा काम करना। और कानून बहुत टाइट है, जो भी काम करते हैं कानून के मुताबिक करना, बगैर चुपके उन्हें कहीं की बोला उन्हें मंगला ऐसा करेगा तो तुम्हें समा बड़ी हालात तुम मलेबेन्नूर की मेरी से ज्यादा तुम्हें अच्छा जानते, क्या काम करे तो भी एक क्वेश्चन रहता, वो चीज को तुम्हें फेस कर को हर जनरल बॉडी कभी तुम्हें मीटिंग बैठनी, एक रेजोल्यूशन लिखा पड़ी, लिखना, सहना कराना, कौन कौन रहती है सबके सहना कराना, जो भी काम करती है एक रेजोल्यूशन करो, उसके तहत करो। और कैश ट्रांजेक्शन कौन की भाड़ा लाया 10,000 किसी की दे दे, ऐसा करना नहीं, ले लेगा को बैंक में रखना, बैंक के थ्रू चेक के थ्रू देना। तो ये चीज को फॉलो कर ले को, अकाउंट मेंटेन कर को, करेक्ट कानून के मुताबिक चलो, नहीं तो उसके बाद तुम्हें परेशानी से बाहर निकलना तो अब बहुत उससे नामुमकिन होता। वो चीज को तुम्हें मद्देनजर रखते हुए अमन के साथ कमेटी कर ले जाओ कर बोलकर तुम सबको भी मेरी गुजारिश है, मेरी दुआ है। अस्सलाम वालेकुम।